इंडियन आइडल में सिलेक्ट नहीं होने से लेकर बिहार की सबसे कम उम्र की नौजवान एमएलए बनने तक का सफर आज अलीनगर की बेटी ने तय कर लिया है। जी हां, बिहार की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने चुनावी इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए ने पूरे बिहार में गर्दा उड़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा चेहरा एक ऐसा उभरा है जिसने पहली बार चुनाव लड़ा और बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बिहार को उसकी पहली जेनजी विधायक मिल गई है। हालांकि हम ये नहीं कहते, लेकिन मात्र 4 साल की उम्र से अपनी आवाज का जादू चलाने वाली मैथिली ठाकुर अब राजनीति में जादू करने और लोगों के दिलों पर छा गई हैं। आज जैसे ही जीत की खबर आई, ढोल नगाड़े और जश्न का माहौल बना और इसी बीच जब मैथिली अपनी मां से मिली तो मां के आंसू बह निकले। मैथिली ने मां को गले लगाया और मां के आंसू पहुंचे। जश्न जोर शोर से जारी रहा, लेकिन मां की आंखों में ये आंसू बेटी की खुशी के थे। बेटी पहली बार विधायक बनी है। लेकिन अब आपको बताते हैं उनके सफर के बारे में। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर, कला से राजनीति तक का उनका ये सफर जितना प्रेरक है उतना ही रोमांचक भी रहा है। अलीनगर सीट से ऐसा उलटफेर इस साल हुआ है, या फिर कहें कि ऐसा जादू हुआ है जिसकी उम्मीद शायद पहले किसी ने ना की हो। और इसी उलटफेर के साथ बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर उभरी हैं 25 साल की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर। पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ने अपने अनुभवी और दिग्गज जो आरजेडी नेता थे विनोद मिश्रा, उन्हें जबरदस्त पटकनी दी है। 11,700 से ज्यादा वोटों से मात दे दी है। ये सिर्फ जीत नहीं, ये एक नए नेतृत्व की घोषणा है। अलीनगर में बीजेपी की ये पहली जीत भी है। 24वें राउंड तक मैथिली ठाकुर 84,268 वोटों से आगे रही थी। वहीं उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं राजद के दिग्गज नेता विनोद मिश्रा 72,232 वोटों पर थे। मैथिली ठाकुर ने साबित कर दिया कि एक 25 साल की महिला विधायक भी दूसरों के बराबर या उनसे तेज रफ्तार से काम कर सकती है। विकास कामों को प्राथमिकता देने का वादा किया है, लेकिन अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सोशल मीडिया पर यह भारी बवाल मचा। पहले भी कहा था कि उनका लक्ष्य सिर्फ बिहार की जनता की सेवा करना है। अलीनगर को लेकर तमाम तरह के रील्स, मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए। आपने देखे? कमेंट में बताइए। लेकिन लोक संगीत से लेकर विधानसभा तक का मैथिली ठाकुर का सफर उतना आसान नहीं रहा। मधुबनी में जन्म होता है, नजफगढ़ में आर्थिक तंगी देखती हैं, बचपना ऐसे निकलता है, रियलिटी शो में असफलता मिलती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। भाइयों के साथ जी जान लगाकर मेहनत करती रहीं और मैथिली ठाकुर म्यूजिक इंडस्ट्री में अब पहचान हासिल करने के लिए कई सारे रियलिटी शोज का हिस्सा रहीं। केवल 11 साल की उम्र जब उन्होंने टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो लिटिल चैंप्स में वो पहुंची और इसके बाद उन्होंने वहां पर अपना परफॉर्मेंस दिया। इंडियन आइडल जूनियर में भी लोकप्रियता हासिल की और अपनी जादुई आवाज से मैथिली ठाकुर ने साल 2016 में आई जीनियस यंग सिंगिंग कंपटीशन जीता था और अपना पहला म्यूजिक एल्बम ये रब्बा लॉन्च कर दिया था। इसके ठीक 1 साल बाद वो राइजिंग स्टार शो में गईं और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो राइजिंग स्टार का पहला सीजन मैथिली सिर्फ 2 वोट से हार गई थी, जिसकी काफी सारे वीडियो भी आप आजकल देख सकते हैं। वो सीजन की फर्स्ट रनर अप रही थी और भले ही मैथिली ठाकुर राइजिंग स्टार की ट्रॉफी हार गई थी, लेकिन वो रातों रात उस समय स्टार बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरनेशनल, नेशनल हर तरह के परफॉर्मेंस उन्होंने दिए और उसके बाद वो लोगों के दिलों पर छा गई हैं। बिहार में अपनी लोक गायकी के लिए मशहूर हैं, लोहा मनवा चुकी हैं और अब हर उम्र के लोगों पर के दिलों पर जो है अब राज कर रही हैं। और अब यही बिहार की बेटी विधानसभा चुनाव में भारी वोटों के साथ जीतकर सबसे कम उम्र की एमएलए बिहार में बन चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट के साथ अलीनगर में जो है जिस तरह से जश्न का माहौल बना, राजद को के जो नेता हैं वहाँ के उन्हें जबरदस्त तरीके से उन्होंने हराया, पटकनी दी। और उसके बाद जब अगर मैं कहूँ कि सीतानगर का नाम जो आ रहा है अब वो भी कहें तो अब हो सकता है कि पहली प्राथमिकता है तो वो जल्दी इसको लेकर काम करें। लेकिन मैथिली को लेकर आप क्या सोचते हैं? जेनजी जो कहा जा रहा है उन्हें जेनजी विधायक, उसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कौन से ज़्यादा मीम्स आपको पसंद है उनके, या फिर कहें वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद है उनकी? कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप किस राज्य से हैं, या फिर आप कहूं कि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के किस जिले से, किस विधानसभा सीट से आप संबंध रखते हैं, किसकी जीत हुई है वहां पर कमेंट सेक्शन में बताइए। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।